Bismillahirrahmanirrahim. I am मोहम्मद हुसैन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल वी लर्न। तो व्यूअर्स, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक है वीलुकअप और दूसरा है मैच। ये दो फंक्शन जो है मैंने यूज़ किए हैं इस वीडियो में, और इससे पहले भी आप मेरी एक वीडियो देख चुके होंगे वीलुकअप पे और एच लुकअप पे, तो आप चाहें वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। इसमें मैंने कुछ इसको एक नए अंदाज से पेश करने की कोशिश की है। तो इसमें मेरा बेसिक है कि ये सर्चिंग किस तरह से होती है, सर्चिंग पे ये हम किस तरह से अप्लाई करते हैं इस क्राइटेरिया को। तो इसमें मैंने कुछ एक कॉलोनी दिखाई है जिसमें के 11 से लेकर और 20 तक ये 10 स्ट्रीट हैं, और इसी तरह हर स्ट्रीट में हर रोड पर 10 मकान हैं। तो मैंने ये बताया है कि जब भी कोई डिलीवरी होती है तो उसको हम किस तरह से पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज बनाई जाती हैं। जैसे कोई कंट्री होती है, पहले कंट्री, फिर स्टेट होता है, फिर उसके बाद सिटी आती है, फिर एरिया आता है, फिर एरिया के बाद रॉ आती है, रॉ के बाद हम मकान नंबर को सर्च करते हैं। तो इसी तरह इसमें मैंने स्ट्रीट और मकान नंबर लिया है, और ये दोनों जब हम इसको लिखते हैं तो ये इन दो कमांड की, इन दो फार्मूलों की मदद से ये सर्च करेगा कि कौन सी लोकेशन पर ये मकान है और उसको हाईलाइट कर देगा। तो इसके लिए मैंने ये, चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ग्राफिक्स ये जो एडिटिंग है इसको करने में, इसमें जो मैंने जो इसकी तस्वीरें ली हैं इसको टाइम लगेगा, मैंने इसलिए इसको पहले से प्रिपेयर कर लिया था। सिर्फ आपको मैं इसका फंक्शन बता रहा हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ताकि बेसिक आइडिया जो है वो आपकी समझ में आ जाए और आप खुद दोबारा से इसको परफॉर्म कर सकें। तो मैंने इसमें बताया कि हाउ टू राइडर सर्च अ होम एड्रेस टू डिलीवर गुड्स और पार्सल, कि कोई पार्सल या कोई भी चीज़ पहुंचाना होती है तो राइडर किस तरह सर्च करता है। पहले वो एरिया देखता है, एरिया के बाद वो जाता है कि किस स्ट्रीट पे मुझे जाना है। वो स्ट्रीट या रॉ को देख लेता है, स्ट्रीट कह लें आप उसको या रॉ कह लें, तो उसमें वो सर्च करता है। फिर वो देखता है कि वो इस रॉ में मकान नंबर कहाँ है, क्योंकि एक मकान नंबर कई रॉ में हो सकता है, कई इलाकों में हो सकता है। तो लेकिन जाहिर है कि एरिया अलग होगा और उसका दो चीज़ें उसमें आ जाती हैं, एक आपका मकान नंबर और दूसरा स्ट्रीट नंबर। तो ये फार्मूला मैंने इसमें अप्लाई किया है वीलुकअप का। वीलुकअप में सबसे पहले हमने इसको एक लुकअप वैल्यू दी। लुकअप वैल्यू है स्ट्रीट। स्ट्रीट पे पहले ये चेक करता है कि कहाँ पर ये किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। जिस जगह पर ये इसको स्ट्रीट नंबर मिल जाता है वहां जाकर फिर ये सर्च करता है मकान नंबर। अब ये मैंने वी लुकअप का फार्मूला लगाया। वी लुकअप के फार्मूला लगाने के बाद आपने देखा कि इसमें एक नंबर का फर्क आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि जब ये ऊपर से मकान नंबर काउंट करता है तो ये 1 2 3 4 5 से काउंट करता है। ये इसको इसकी लोकेशन तो पता चल जाती है इसको, लेकिन चूंकि ये 0 से काउंट कर रहा होता है इसलिए वो एक नंबर कम आ रहा था। मैंने उसको 1 प्लस करा दिया। जैसे ही 1 प्लस मैंने कराया तो अब आप देखेंगे कि वो नंबर जो है बिल्कुल सही हो गया। जैसे मैंने 8 नंबर मकान दिया था, 12 नंबर स्ट्रीट दी थी, 12/8 आ गया। मैंने 6 नंबर और 15 करा तो 15/6 आ गया। तो अब आप ये देखें कि ये अब फंक्शन जो है प्रॉपर वर्क करने लगा। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने पहले लिखा था उसके लिए। अच्छा, इसमें चूंकि स्टेट और जो है वो तो मैंने पहले उसमें वी लुकअप से करा ली, वर्टिकल लुकअप है ये। और दूसरा जो है इसमें मकान नंबर है। मकान नंबर जो है मैंने अभी तो मैंने फिक्स करा दिया। इसके बाद मैं इसको मैच फंक्शन से करके दिखाऊंगा, तो इससे हमें एक फंक्शन का और इजाफा हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हम इसको डायनामिक टेबल पे आएंगे। तो डायनामिक टेबल में ये होगा कि वी लुकअप पे चूंकि ये सिर्फ राइट पे जो कॉलम्स होते हैं उनको सिर्फ चेक करता है और किसी और डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसके बाद जब हम इंडेक्स के साथ इसको करेंगे, इंडेक्स मैच, तो वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और बहुत आसान हो जाएगा फिर हमें कोई भी चीज़ को सर्च करना। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक बहुत अच्छी टिप मैंने आपके लिए रखी है। तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए मोबाइल से आप पीसी से मोबाइल पे, जब आपके पास कभी केबल ना हो, डाटा केबल, तो बहुत परेशानी होती है। तो उसके थ्रू हम बहुत आसानी के साथ अपना डाटा ट्रांसफ़र कर लेंगे। अच्छा देखिए, इसमें आप मैंने एक चीज़ और ये इम्प्लीमेंट करी है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई नंबर गलत हो गया। जैसे मकान नंबर 1 से 10 तक है, मैं इसमें 12 नंबर डाल देता हूँ तो अब ये रॉन्ग हो जाएगी एंट्री। तो उस एंट्री से बचने के लिए मैंने फार्मूला लगा दिया। इफ़ की कंडीशन का एक मैं फार्मूला लगा देता हूँ कि जो मेरा स्ट्रीट नंबर है वो ग्रेटर देन हो 10,
ग्रेटर देन 10 होगी तो यानी 11 से शुरू होगी, और एंड लेस देन हो 21, तो 21 से लेस देन होगी तो 20 तक होगी। तो ये तो इसके लिए मैंने डिफाइन कर दी। इसी तरह मकान नंबर के लिए, हाउस नंबर के लिए मैंने डिफाइन किया कि उसका सेल का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो और जो 11 से स्मॉल हो, तो यानी 1 से 10 तक ही आएगी। और अगर ऐसा ना हो तो फिर ये मैसेज दे दे नॉट फाउंड। तो ये मैंने ऊपर इसको डिस्प्ले करा दिया है बड़ा बड़ा, आप इससे देख लीजिए, वाज़े तौर पर आपको पता चल जाएगा। हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने 12 डाला और ये देखिए नॉट फाउंड आगे लिखा हुआ, क्योंकि मकान नंबर 12 हो ही नहीं सकता, एक रो में 10 मकान है। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। पहले मैंने इसको एक अलग फार्मूले को एक छोटी लिख लिया ताकि मुझे वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में वहाँ बहुत बड़ी लाइन हो जाती तो हमें प्रॉब्लम होती। अब इस फार्मूले को हम कॉपी कर लेंगे, इजिकल टू को छोड़ दें, उससे लेकर और यहाँ नॉट से पहले तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। जहाँ तक ये एंड का फार्मूला काम कर रहा है यहाँ तक इसको आपने कॉपी कर लिया और इसको बिल्कुल शुरू में लाकर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब जब ये वैल्यू ट्रू होगी तभी ये लुकअप पे सर्च करेगा। अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी तो फिर ये लुकअप तक जाएगा ही नहीं। एल्स क्या करेगा, एल्स कह देगा नॉट फाउंड। अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर ये कर देगा नॉट फाउंड। ये देखिए अब पहले यहाँ पर एरर आ जाता था, अब देखें आप एरर नहीं आ रहा, नॉट फाउंड आ रहा है लिखा हुआ। अब मैंने 10 और 15 करा, देखें अब सही है। इसी तरह मैंने 5 और 15 करा तो देखें अब भी करेक्ट है। अब मैं नीचे इसको 18 करा, देखें अब भी करेक्ट है बिल्कुल। तो बिल्कुल सही अभी ये परफॉर्म करने लगा और एरर भी शो कर रहा है। अगर हम मकान नंबर या स्ट्रीट नंबर में गलत इंटर कर दूं तो फिर आप देखें कि इसमें एरर भी शो हो रहा है। ये देखिए, तो ये तो आपने देखा कि लुकअप का फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है। ये लुकअप को मैंने इम्प्लीमेंट करा दिया, लुकअप के साथ मैंने इफ और एंड की कंडीशन भी लगा दी और इस फार्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए कि क्या फार्मूला लगाया है मैंने। तो मैंने वी लुकअप लिखा और उसके बाद जो है मैंने इसमें दी है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जो है, लुकअप वैल्यू है मेरी स्ट्रीट नंबर जो है ये लुकअप वैल्यू है। पहले ये क्योंकि ये वर्टिकली सर्च करता है, फिर उसके बाद हमने दिया टेबल एरे। ये देखिए टेबल एरे लिया मैंने, ऊपर से सिलेक्ट किया मैंने इसको नंबर 1 से लेकर और एंड तक टेबल को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने दिया हाउस नंबर। हाउस नंबर ये आपने देखा सी सेल 20 पे जो लिखा हुआ है ये है सेल नंबर इसका। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है वी लुकअप के साथ काम कर रहा है। ये भी लुकअप आ गया और ये पूरा फार्मूला आ गया कि क्या क्या चीज़ मैंने कैसे सर्च कराई है। पहली लुकअप वैल्यू है, दूसरा टेबल आ गया और तीसरा उसका कॉलम नंबर है। कॉलम नंबर जो है वो हाउस नंबर है, तो हाउस नंबर जो है वो इसका कॉलम नंबर आ गया। यही इसकी 3 रिक्वायरमेंट होती है वी लुकअप की, जो कि मैंने यहाँ पर फिट करा दी इसको। अब हम इसको सर्च करा के देखेंगे कि जो भी हम सर्च करा रहे हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें पता भी चले, क्योंकि यहाँ तो ये शो हो रहा है लेकिन हमें ऊपर पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर है ये। तो इसके लिए अब हम पूरा टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया, ये हाउस नंबर से लेकर बिल्कुल एंड तक। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, यहाँ हमने सिलेक्ट किया है फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेंस। ठीक है, यहाँ ये सेल वैल्यू क्या लिखेंगे, इक्वल टू, यानी इस सेल की वैल्यू अगर इसके बराबर हो, कौन से सेल की, अब यहाँ रेफरेंस सेल नंबर आ जाएगा। रेफरेंस सेल कौन सा है मेरा, जहां पर वो बता रहा है कि मैं कौन सा मकान मुझे सर्च करना है। ये देखिए ये है मेरा रेफरेंस सेल जहां ये लिखा हुआ आ रहा है F22। F22 मैंने लिखा इक्वल टू लगा के F22 और उसको फ्रीज किया हुआ है क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं होगा, यहीं से हमें लेना है। अब इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये मैंने इसमें बताया कि ये कलर फिल कर दे रेड कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया उस कॉलम को फिल करने के लिए, और फॉन्ट का कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब ये फॉन्ट का कलर मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ, ये मैंने फॉन्ट का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसका बैकग्राउंड भी सर्च कर लिया और ये भी दोनों चीज़ सर्च करना है, ओके करा और यहाँ से भी ओके कर दिया।
अब आप देखिए कि जो भी सेल मैंने सिलेक्ट किया, जो नंबर मैंने इसको मकान नंबर दिया, इसने फौरन सर्च कर लिया कि कौन सी जगह पर है ये मकान। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसको 20/10 करा, इसने उसको हाईलाइट कर दिया। और मजीद चेक करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 10/15। तो अब मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा। ये देखिए 10/15 को कलर कर दिया इसने, हाईलाइट कर दिया और सर्च करके बता दिया कि ये हाउस नंबर इस स्ट्रीट पे फला जगह पर एग्जिस्ट करता है। जिस इसने लोकेशन, जो भी लोकेशन इसको मिली उसने उसको हाईलाइट कर दिया। अब ये देखिए 12/3 को मैंने वहाँ पर लिखा। ये देखिए दो सी मैंने मकान नंबर स्ट्रीट नंबर बताया, इसने मुझे बता दिया कि ये मकान कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये देखें आप सर्च करके और बिल्कुल सही लोकेशन पर जा रहा है और उसको हाईलाइट कर देता है। तो इसमें मैंने VLOOKUP का फार्मूला यूज़ किया और उसके साथ जो मैंने उसको डिस्प्ले कराया वो मैंने उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ किया। ये देखिए 11/1। अब ये देखिए सबसे पहला था ये, मैंने इसको देखिए यहाँ मैंने हाउस नंबर 1 लिखा था, स्ट्रीट नंबर 11। तो आपने देखा कि इसने बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे जाकर मुझे बता दिया कि ये मकान कहाँ पर है। इस तरह हमें पता चल गया कि ये किस तरह से सर्च कर रहा है। अच्छा, ये जो दूसरी वैल्यू थी हाउस नंबर की वैल्यू मैंने यहाँ फिक्स करा दी थी। अब मैं इसको एक फार्मूला आपको और यूज करके यहाँ पर बता दूंगा, मैच। ये मैच का फंक्शन जो है ये फिर हम आइंदा जो दूसरी वीडियोस करेंगे इंडेक्स के साथ, तो उसमें हमें काम आएगा। ये भी बड़ा यूजफुल है और इसका बहुत फायदा है इससे। ये हमें किसी भी रॉन्ग में किसी भी जगह से ये डाटा को हमें उसका कॉलम नंबर बता देता है, उसका इंडेक्स नंबर बताते हैं किस जगह पर है, वो सर्च कर लेता है। इसमें देखें पहला इसका मैच लिखेंगे, मैच के बाद हम इसको देंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के बाद मैंने टेबल दिया। ठीक है, ये टेबल आ गया 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने ये 0 सेलेक्ट किया एग्जैक्ट मैच के लिए। ये C20 हाउस नंबर है। ये देखिए इसने बता दिया कि ये मकान नंबर 1 पर एग्जिस्ट करता है। ये देखिए नंबर 1 पे एग्जिस्ट करता है, ये आ गया। अब चूंकि फार्मूला मैंने इसलिए नीचे लगा लिया है ताकि मुझे, जैसे मैंने आपने देखा इफ और एंड का फार्मूला मैंने ऊपर कॉपी किया था, इसी तरह मैं इसको ऊपर कॉपी कर दूंगा। तो इससे हमें आसानी हो जाती है फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने में, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाता है। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैच के फार्मूले को इजिकल टू छोड़ देंगे, बाकी कंप्लीट फार्मूला हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये फार्मूला मैंने यहाँ से कॉपी किया। उसके बाद जो VLOOKUP का जहाँ फार्मूला मैंने लगाया था वहाँ जाते हैं और जहाँ हाउस नंबर था उसकी जगह पर हम जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया इसको। एंटर प्रेस करते हैं। देखें फिर वही मसला आ रहा है कि इसने 4 दिया, यहाँ अलग मैंने मकान नंबर 5 दिया था, तो वही प्रॉब्लम है क्योंकि ये 0 से काउंट करता है, 0 1 2 3, तो उसमें हम 1 प्लस करा देते हैं। अब देखिए 1 प्लस कराया मैंने, ये हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये देखें 1/11, एक नंबर मकान और 11। ठीक है, ये आ गया नीचे 1 और 20। ये देखें 1 और 20 को इसने हाईलाइट कर दिया। इसी तरह मैं मकान नंबर जो है यहाँ पर हाउस नंबर को चेंज करके देखता हूँ। 8 नंबर किया, ये देखिए 20/8 बिल्कुल सही आ रहा है। ये देखें 20/3 100% बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो मैच का मैंने फार्मूला लगाया था इसको भी मैं यहाँ पर शुरू में हम स्ट्रॉफी लगा देंगे, एक कॉमा लगा देंगे ताकि ये जो है ये टेक्स्ट बन जाए, तो हम इसको फार्मूले को भी आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने ये फार्मूला इसमें इस्तेमाल किया है, तो थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि विजिबल हो जाए। ये देखिए 2 फार्मूले मैंने इसमें यूज़ किए हैं, एक VLOOKUP का फंक्शन और एक मैच का फंक्शन, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर हमने सर्चिंग क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल किया है कि अगर हम कोई भी जैसे कंपनी कोई ऑर्डर देती है तो हम उसको किस तरह से राइडर जो है सर्च करता है। पहले लोकेशन पे स्ट्रीट को सर्च करता है, उसके बाद जो है फिर हाउस नंबर सर्च करता है। अब ये बोनस टिप जो मैंने आपसे कही थी वो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपको मोबाइल पे डाटा कॉपी करना हो या कंप्यूटर से मोबाइल पे कॉपी करना हो तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लें आप। ये है वाईफाई FTP सर्वर। इसको आप अपने
प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। छोटी सी एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, इसको ओपन करते हैं। ये मैंने ओपन पे क्लिक किया और ये देखिए ओपन हो गया। इसका इंटरफेस आपके सामने नज़र आ रहा है, वाईफाई का स्टेटस और ये सब चीज़ नज़र आ रही है। अलाउ कर दीजिए इसको। स्टार्ट पे हमने क्लिक किया, अलाउ कर दिया। अब यहाँ देखें एक सर्वर यूआरएल लिखा हुआ आ रहा है, इस पे जो आपका एड्रेस आ रहा है वो हम यहाँ पर क्लिक करिए, कहीं भी आप इसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आ रहा है ऐड नेटवर्क, नेटवर्क पे क्लिक किया, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से हम इसको, और ये ऊपर आ रहा है चूज अ कस्टम नेटवर्क लोकेशन, इस पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब जो हमारे अभी आपने जो हमने वाईफाई एफटीपी सर्वर ऑन किया था उस पर जो एड्रेस आ रहा था लिखा हुआ वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब ये 192.168.1.0.3 और इसके बाद 2221, ये आप लिखिए, आपने पूरा एड्रेस इस तरह लिखा। इसको आपने नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे और फिर दोबारा नेक्स्ट कीजिए। तो ये देखें आपका ये कनेक्ट हो गया मोबाइल। ये मोबाइल से मैंने फाइल सिलेक्ट की और इसको मैं कॉपी करके चेक करता हूँ। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ जाके इसको मैं अपने फोल्डर में जाके और कंट्रोल V करता हूँ। ये देखिए आप मोबाइल से ये फाइल जो है बगैर किसी केबल के और ये कॉपी हो गई। वैसे दोस्तों कभी हमारे पास केबल नहीं होती है तो हमारा बहुत टाइम बचेगा और इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा इसको स्टॉप कर दीजिए इस एप्लीकेशन को। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।